यानी फरवरी 1947 में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारतीयों की शासन व्यवस्था कब समाप्त हो जाएगी, यानी कि 30 जून 1948 को पूरी तरीका से भारतीयों को क्या कर दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ समाप्त हो जाएगी और क्या कर दिया जाएगा, यहाँ किसको दे दिया जाएगा अब शासन व्यवस्था, यानी भारतीयों को ब्रिटिश शासन व्यवस्था समाप्त करके और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, जून 1948 में, यानी 30 जून 1948 को किया जाएगा। लेकिन क्या परिस्थितियां आई कि ये क्या कर दिए, अगस्त 1947 में ही भारत को आजाद करके छोड़ के भाग गए। कोई तो परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, तो ये अंग्रेज कम चालाक नहीं थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें ये देखो कि मुस्लिम लीग ने क्या की, इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। कैसे ही उधर घोषणा हुआ कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तो इसमें ये बात नहीं शामिल किया गया था कि क्या होगा, एक नया पाकिस्तान नामक देश भी बनाया जाएगा। तो इस पे क्या होगी, मुस्लिम लीग को यही डिमांड था कि हमको क्या चाहिए, एक पाकिस्तान नामक एक देश चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये पूरी तरीका से ये आंदोलन की। अब जब आंदोलन की तो आंदोलन तो एकदम मुस्लिम लीग शांति प्रिय आंदोलन, गांधी वाला आंदोलन तो करेगी नहीं, वो कैसा करेगी, हिंसक आंदोलन करेगी। तो जबरदस्त तरीके से हिंसक आंदोलन होने लगा और भारत में क्या होने लगा, जैसे ही ये सब घोषणाएं हुई, भारत में धीरे धीरे सांप्रदायिक आंदोलन होने लगा। हिंदू मुस्लिम ये आपस में ही लड़के कटने मरने लगे। अब ये लोग देखे कि भारतीय आपस में ही लड़ने लगे और परिस्थितियां ज्यादा खराब हो रही है, तो ये इंतजार नहीं किए जून 1948 तक, पहले ही जान बचा के सोचे कि भाग जाओ, न तो एक ऐसे ही धाबा लगाए अंग्रेज मार कुट रहे हैं और फिर लगेगा कि खुद मरवा दिए हैं। समझ में आ गया, तो यही सब सोच छाट के क्या किए, पहले ही छोड़ छाड़ के चल गए। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर यहाँ आग में घी डाल रहे हैं, आग लगा के फिर घी डाल रहे हैं। बोले हैं संविधान सभा बनाओ, फिर उसे उधर आके बोल रहे हैं कि संविधान सभा उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो स्वीकार नहीं करेंगे। तो बनवा कह रहे हो, ये कौन स्वीकार करेगा, फिर बनवा रहे हो भाई, बन रहा है और बोल रहे हो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो स्वीकार नहीं करेगा। हमने क्या किया, हमने मिला जुला के सबको अपना उसमें शामिल कराया था। संविधान सभा में पूरे भारतीय संघ के जो रियासती थी और ब्रिटिश ने जो राजाओं को हड़प लिया था, वो भी वहां से भी आए थे मेंबर। और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, फिर उनको भड़का रहे हो कि भाग जाओ, जाने के भी अभी तुम्हारे पास विकल्प है। ये भी एक क्या किया गया, आगे में क्यों, मतलब किसी तरीका से ये क्या कर रहे थे। अब सोचो उस टाइम जो लोग लड़ाई लड़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि अब स्वतंत्रता मिलेगी, तब तक एक घुसरा आ गई, डाउन, जैसे ही अप गए फिर डाउन, बैठ गए होंगे, अब क्या करें। अब सोचो कि कितने संघर्ष किए होंगे हमारे, जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रही होगी तो आपके हाथ में एकदम ऐसे लेटर दिया जा रहा है कि आप लोग कंप्लीट, तब तक छीन लिया जा रहा है, लाओ लाओ इधर लाओ, कुछ और लिखना है। फिर डर हो गया कि अब क्या लिखेगा और क्या करेगा। तो हमारी आज़ादी ऐसे नहीं मिली हुई है, जितने साधारण तरीके से हम लोग सोच रहे हैं ऐसे नहीं मिली हुई है। अभी एक परीक्षा रद्द कराने में पूरा बच्चे पीट रहे हैं, लाठी पे लाठी चल रही है, परीक्षा नहीं रद्द हो रहा है। अपना देश है, अपनी पुलिस है, अपनी सरकार है, अपना आयोग है, उसके बाद भी ये चीजें नहीं हो रही है। समझ में आ गया। और वो तो अंग्रेज थे, सोचो ना अपना थे ना अपना देश के थे, न सब पूरे बाहर के थे। तो यहाँ कितना कुटाई होता होगा, कैसे कुटते होंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे ना। तब सोचो इनके क्या ढंग होगा। ठीक है, अब देखो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, विभाजन का भी योजना प्रस्तुत कर दिया। सब कुछ वहां तैयारी तो वहीं से जिनका चल रहा था, लाया और बोल दिया कि चलो लाओ, 2 राज्य बनेगा, विभाजन होगा। और क्या कर दिया गया, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को अच्छी तरीके से स्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाह ही रही थी कि क्या हो, देश का विभाजन हो गया। कांग्रेस नहीं चाह रही थी, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां होती है कि आप नहीं चाहते हुए भी आपको वो काम करना पड़ता है। समझ में आ गया। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि देश का विभाजन हो, लेकिन अब देख रही थी कांग्रेस कि अगर देश का विभाजन नहीं हम स्वीकार करेंगे तो ये फिर जो अभी दे रहे हैं ना लिख ला के, ये फिर ले कागजवा फाड़ देंगे, कहेंगे अब फिर अंग्रेज रहेंगे, आपस में नहीं तुम लोग लड़ रहे हो तो हम किसके सौंप के भारत को जाएं, किसी को तो सौंप नहीं सकते हैं ना, ऐसे मन उसको दे दें। तो ये दोनों क्या किए, विचार किए कि भाई अब क्या किया जा सकता है, बंटवारा ही विकल्प है। तो दोनों ने स्वीकार किया कि चलो ठीक है ले लिया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ। उसके बाद हमने क्या बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में, यही अध्यादेश जो जारी हो गया था कि अब क्या किया जाएगा कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो इस अध्यादेश को कहां पारित कराया गया, ब्रिटिश संसद में पारित कराना पड़ेगा। हमने क्या बताया था
कि जैसे जैसे हमारे क्षेत्र को लिए हैं और ब्रिटिश संसद में पारित करा करा के इस क्षेत्र को लिए थे, उसी तरीके से ये पारित कराएंगे कि भारत को अब हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हमको एक लिखित दस्तावेज वहां से मोहर स्टंप मार के चाहिए कि हम छोड़ रहे हैं भारत को। तो यह अध्यादेश ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई को क्या किया गया, राजशाही का इसमें संस्तुति मिल गई। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून पास होता है, कोई लॉ पास होता है, बिल पास होता है, तो उसमें राष्ट्रपति का मोहर जैसे लगता है, वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। समझ में आ गया, वो लागू हो जाता है। तो उसी तरीके से यह दोनों सदनों से पास हो गया ये पूरी तरीका से। और 18 जुलाई, अब सोचो, तो 4 जुलाई को पास किया दोनों सदनों से जल्दी जल्दी पास करके, और 18 जुलाई को मोहर भी मरवा दिया। कितने जल्दीबाजी में ब्रिटिश से, समझ में आ गया। इनको पता था कि भारत को पूरी तरीके से हम जो चाहिए वो कर लिए हैं, बर्बाद करना था, कर दिए हैं। भारत, उनको पता था कि जब 2 राज्यों में हमने 2 स्टेट में बांट दिया, यानी कि 2 कंट्री में इनको डिवाइड कर दिया, तो ये हमेशा लड़ते रहेंगे और जमीन की लड़ाई होगी ही होगी। क्योंकि 100, 150, 200 साल तक ये चला के देख लिए थे कि यहाँ जमीन की लड़ाई बात बात पे होती है। समझ में आ गया, तो लड़ाई होगी ही। आज वही हाल हो रहा है कि जो वो करके दिए, बंटवारा करके दिए, तो सोचो 2 फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, इधर पाकिस्तानों से, इधर बांग्लादेश कुछ खुरखार कर रहा है। अब नहीं बांटते तो क्या होता, मजे से आदमी घूमता भाई, कहाँ तक जाता, लाहौर भी जाता आदमी आराम से, कि घूमने लाहौर जाता, ढाका जाता। अभी बेचारा एक वही गया है, एक अभी न्यूज में देख रहे थे, अलीगढ़ का लड़का प्यार करके शबनम से चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान बिना वीजा उजा के चला गया, पाकिस्तान में वीजा भी लेकर जाओगे फाड़ के फेंक देगा वीजा, ठीक है। और वो तो बिना वीजा के चला गया वहां शबनम के प्यार के चक्कर में, अब पकड़ा गया, 10-15 साल जेल में रहो। और जेले में रहेंगे कि उनको जिंदा बचाएगा कि नहीं बचाएगा कौन, ठीक है, उनको छोड़ेगा। तो प्यार में भी इतना अंधा नहीं हो जाना है कि बॉर्डर फान करके चल जाना है। वो सीमा इधर आ गई तो हमारा देश था, हमने छोड़ दिया, रख लिया कि ठीक है भाई, सचिन के प्यार का भी थोड़ा सा वो रखना है, समझ में आ गया। लेकिन वहां क्या होगा, उस प्यार को उनको शबनम ने धोखा दे दिया, बोला कि ये तो जबरदस्ती आ गया। अब फेसबुक वाला प्यार, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ये पबजी वाला प्यार हुआ होगा, तो वहां शबनम भी अपना जान काहे करे, खतरा में डालें। तो इनको गया, अभी बेचारे बॉर्डर क्रॉस करके घुस गए थे। तो अब सोचो कि अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो इनका प्यार क्या हो गया होता, प्यार अमर हो गया होता, यानी सफल हो गया होता बेचारा का। बंटवारा हो गया तो प्यार सफल नहीं हुआ, कैसे कैसे अब वहां गया और उसको पकड़ के मार दिया सबने। अब देखो, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया कब, 15 अगस्त 1947 को। पूरी तरीका से हमारे देश को क्या मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई और एक हम संप्रभु राष्ट्र बन गए। यानी संप्रभु मतलब किसी के दबाव में हम नहीं रहेंगे। अब लिख पढ़ के हमने दे दिया, हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, किसी के दबाव में हम कोई अपना निर्णय न लेंगे और न बदलेंगे। तो निर्णय अगर ले लिए, हमको अच्छा लगा तो हम ले लिए, और नहीं तो किसी के दबाव में निर्णय बदलाएगा नहीं। संप्रभु राष्ट्र बन गए हमने, ठीक है। अब विभाजन भी कर दिया गया, दोनों डोमिनियन स्टेट यानी भारत और पाकिस्तान बन गया। और ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से इनको अलग होने के लिए स्वतंत्रता थी। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल मतलब कि ये जितने ये क्या कर रहे थे, अपना एक वर्चस्व भी तो दिखाना था कि जितने राज्यों को इन्होंने क्या किया था, एक्वायर किया था, जितने राज्यों को इन्होंने, जितने देशों को मतलब हड़प लिया था पूरे। ऐसा नहीं है कि केवल भारत इसके चक्कर में पड़ा हुआ है, ये ब्रिटेन के चक्कर में सब कुछ आए हैं। पूरे देश जो दिख रहे हैं ना अभी, तो सब इनके उसमें बेचारा में फंसे पड़े हैं। तो राष्ट्रमंडल में वही एक ग्रुप बनाया कि एक राष्ट्रमंडल होगा और उसमें जो जो सदस्य, जो मतलब देश इसमें शामिल रहेगा, उससे पता चलेगा कि एक कभी ना कभी ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था देश, ठीक है। तो उसमें यह भी बताया गया कि अगर तुमको शामिल होना है राष्ट्रमंडल में तो हो जाओ, और नहीं होना है तो मत हो। क्योंकि मान लो कि अगर हम कोई लिखित दस्तावेज दे रहे हैं कि आप हमारे ग्रुप में शामिल होइएगा, तो हमको हमारे ग्रुप में आपको ये दिखाया जाएगा कि आप क्या हैं, हमारे यहाँ से पढ़े हैं। जब शामिल करा रहे हैं, आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, तो ये आपके फायदा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत होगी तो हमारा सर्टिफिकेट है ना कि हमने पढ़ाया था, तो जिम्मेदारी कौन लेगा, हम। तो शामिल होना फायदा ही था। क्योंकि अब अलग होके क्या करते कि नहीं, हम ब्रिटेन से अलग हो गए, मतलब ब्रिटेन से अलग हो गए, अब वो फाड़ के फेंकवा देता कागज, बोलता हम गुलामी नहीं किए हैं, देखो हमारे राष्ट्रमंडल बनाए थे, जो जो गुलाम देश था उसको हमने क्या किया है, शामिल किया है, वो अपने इच्छा से शामिल है। और भारत का क्या सबूत है कि हमारा हम गुलाम इसको, हमारे भी जो उस समय लीडर थे वो भी कम चालाक नहीं थे, वो बोले ठीक है, इसमें कोई दबाव तो नहीं है ना, तो नहीं दबाव नहीं है, बस क्या रहेगा कि मैंने हम सब कुछ अपने करेंगे, दबाव में नहीं करेंगे कि अब राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए तो फिर गुलामी का प्रतीक लेकर घूमेंगे, हमारा सब कुछ अपना रहेगा, एक नाम का राष्ट्रमंडल में शामिल रहेंगे। तो बोला हाँ नाम ही का है ये, बस शामिल हो जा रहे हैं। तो वहां भी हमारा एक वो रहेगा ना कि भाई गुलाम किए थे, इतने सालों से तुमने हमारा धन संपत्ति लूटा, ये सब लूटा,
तो थोड़ा पैसा की जरूरत है, लाओ निकालो। समझ में आ गया? यानी कि एक स्टंप बना और स्टंप पे बाकायदे साइन करके मोहर लगवा दिया गया कि तुमने ये काम किया था। समझ में आ गया? तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा होगा कि हमको भी जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत हाथ फैला सकते हैं ना कि हमारे पास ये दिक्कत तुमने किया था, तो लाओ इसको सोल्यूशन तो कुछ निकालो। जैसे कोई नहीं रोहिरा हमारा लेके बैठा पड़ा है, तो हम मांग कर सकते हैं ना कि राष्ट्रमंडल में हम शामिल हैं। राष्ट्रमंडल में शामिल का मतलब कि तुम्हारे तुमने हमको क्या किया था, गुलाम किया था, और कोई नहीं रोहिरा तुम्हारे पास ही है, कहाँ गया है, तो हमारा हीरा वापस करो। ये हम कहेंगे ना, नहीं होते तो क्या होता? नहीं होते तो कौन सा मुंह लेके जाते, डायरेक्ट मना करता, हम तुमको गुलाम उलाम नहीं कहते, दूसरा देश कर ली। क्या क्या हम करते फिर? कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो इससे बढ़िया जो उस टाइम शामिल थे राष्ट्रमंडल में, अभी भी हम हैं, तो उसमें राष्ट्रमंडल में शामिल होने से बहुत सारे आलोचक होते हैं जिसको नहीं समझ, ना समझदार कुछ योद्धा होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि राष्ट्रमंडल में शामिल होना बेकार था, ये था वो था। लेकिन दिमाग सोचो, लॉजिकल सोचो कि अगर नहीं शामिल हुए होते तो कोई तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं होता कि तुम क्या थे। अब मान लो कि तुम कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो और वो तुमको कोई डिग्री ही नहीं दे, तो कोई फायदा है पढ़ने का? पढ़े हैं तो डिग्री दो हमको। कभी मान लो उस यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द हो गई तो हम बोलेंगे ना कि ये यूनिवर्सिटी में हम पढ़े थे भाई, मान्यता रद्द हो गई तो सरकार कुछ रबाम करे, हमारी क्या गलती थी? रद्द हो गई तो वो तो 2 नंबर का वो चला रहा था, उसकी गलती है ना, हमारी क्या गलती है? तो इसीलिए हम अगर एक दस्तावेज लिए हुए हैं तो लेके घूम रहे हैं ना प्रूफ कि ये यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं, तो राष्ट्रमंडल से, इसमें कहने में क्या है? भारतीय इतने कुटाए हैं, इतने कुट कुट के अपना आजादी पाए हैं, तो हमको इसमें कहने में क्या शर्म है कि गुलाम तुमने किया था? गुलाम किया था तो लिखित दो, गुलाम किए हैं। ब्रिटेन पहले ही शामिल कर दिया था तो भारत शामिल हो गया, बहुत अच्छा था, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं था, क्योंकि राष्ट्रमंडल में शामिल होने में कोई हमको दबाव है ही नहीं। हम हमारा जब मन करेगा तब बाहर निकल सकते हैं, जब मन तब बाहर निकल सकते हैं। और राष्ट्रमंडल में शामिल होने का ये मतलब नहीं रहेगा कि उनका हम झंडा लेकर घूमेंगे, कुछ नहीं लेकर घूमेंगे, हमारा स्वतंत्र सब कुछ, हम स्वतंत्र हैं, बस खाली नाम का एक डिग्री ले लिया गया। ठीक है? तो राष्ट्रमंडल समझ में आ गया ना कि हम शामिल कैसे हुए थे, बस। ठीक है? अब देखो, वायसराय पद का समापन हो गया, यानी समाप्त कर दिया गया, और दोनों जो स्टेट था, दोनों राज्य जो बनाया गया, क्या दे दिया गया? गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। ठीक है? और क्या किया दिया गया? यानी नए राष्ट्र में कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ठीक है? यानी कि क्या करनी थी कि सृजन किया गया, और जिसकी नियुक्ति अभी भी जो गवर्नर जनरल है वो कौन कर रहा था? ब्रिटेन की जो राष्ट्र हैं उनके सुझाव पे, सिफारिश पे, वो राज्य बताएंगे, वो देश बताएंगे, राज्य मतलब देश। ठीक है? वो देश बताएंगे कि कौन से गवर्नर जनरल हमारे यहाँ रहेंगे, वो ब्रिटेन के जो ताज है यानी सम्राट थी वो नियुक्त कर देंगे कि ये आदमी को बनाया जाए। तो हमने क्या कर दिया? हमने तुरंत वहीं लॉर्ड माउंटबेटन नहीं जो बैठे खाली पड़े थे, हमने बोला कि उसी को बना दो, अभी थोड़ा सा अनुभवी आदमी है, हेल्प करेगा। समझ में आ गया? अब देखो, उसके बाद फिर क्या किया गया कि इस पे ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति हम उनसे करा रहे हैं तो नियंत्रण में ब्रिटेन सरकार करेगा। आजादी का दस्तावेज मिला हुआ है नाम का, क्योंकि फॉर्मेलिटी तो करना ही है, कोई ना कोई नियुक्त करेगा। अभी हमारे पास संविधान बना नहीं है, कोई हमारे पास वैसा चीज है नहीं जिसे हम जनरेट कर सके। तो हम क्या किए, हमारे देश के लोग भी पढ़े लिखे काफी थे, ये वकील थे, सभी बैरिस्टर एकदम बैठे हुए पढ़े हुए थे, तो सभी पढ़े लिखे थे ना। अब पढ़े लिखे थे तो ये क्या कर रहे हैं, एक कागज को संभल संभल के देख रहे हैं कि कहाँ अगर थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो ये फिर बाद में चोचलेबाजी करेगा। आजादी के बाद तो एकदम हर चीज एकदम पढ़ पढ़ के उसमें देखा जा रहा था कि हाँ नुकसान नहीं है तो नहीं है, तो बढ़िया लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब देखो, तब विभाजन भी हो गया, स्वतंत्रता भी मिल गई। अब हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारा संविधान भी बन रहा था। ठीक है? अब देखो, संविधान जब बन गया तो क्या कर दिया गया, भारत सचिव का पद भी समाप्त करना था। तो ब्रिटेन में जो भारत सचिव थे इनका भी पद को समाप्त कर दिया गया, नहीं करेगा तो फिर एगो तार जुड़ा हुआ है वो भी खतरा करता, तो उसको भी खत्म करो। यानी जितने भी ब्रिटेन से, मान लो ये हमारा ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है, जितने भी कनेक्शन थे सभी कनेक्शन को क्या कर दिया गया, सभी कनेक्शन को ऐसे मार दिया गया, खत्म। ये कनेक्शन कट करो, तुम अपना चलाओ, हम अपना चलाएंगे, आजाद हो गए हैं। हमारे पास भले गरीबी है, पैसा नहीं था उस टाइम, कुछ नहीं था, लूट लाट के तो सब ले गए। सोने की चिड़िया को इन्होंने क्या बना दिया, काठ की चिड़िया भी नहीं छोड़ा, इतने कंगाल कर दिया, इतने कंगाल कि हम लोग उस पर भी सोचे कि अभी तो जान छोड़ दो। समझ में आ गया? कभी कभी होता है ना कि क्या होता है कि अगर एक परिवार है, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, परिवार वाले बाहर निकलने ही नहीं देंगे, आप सब कुछ त्याग दीजिए, बोल दीजिए हमारा पूरा संपत्ति ले लो, हमको छोड़ तो दो बाहर निकलने के लिए। भारत वही चाह रहा था, तुम लूट तो लिए हो, अब तो करना था वो तो कर लिए हो, तो मेरे को बाहर बस छोड़ दो। आज देखो, बाहर उन्होंने छोड़ा,
75 साल लगा, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हम क्या किए, आगे तो उनसे निकल गए हैं ना, पूरे वर्ल्ड में चौथी इकोनॉमी पे घूम रहे हैं। भले उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो हमको पर कैपिटा इनकम तो हो जाएगा हमारा ज्यादा। जब हमको मौका मिला है तो हम अपना क्या करेंगे, भाई लूटा गया है, फिर हम सोने की चिड़िया बना लेंगे, क्योंकि वही भारत है ना, कोई तो यहाँ बनाया होगा, हमारा ही वही तो जीन है अभी अंदर। तो जब जीन है कोई ना कोई यहाँ बनाया होगा, तो फिर हम सोने की चिड़िया बनाएंगे इसको, अच्छी तरीका से यहाँ सब मिलजुल के काम करेंगे और अच्छी तरीका से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों बन गया यहाँ। अब देखो इसके बाद क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल यानी कि, अब देखो भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। जैसे अभी भी है कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है वहां राज्यों में, और भारत में कौन होता है संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति। समझ में आ गया, तभी राष्ट्रपति नहीं है तो ये गवर्नर संभाल रहे हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति अभी आ जाएंगे तो उनको भी ले आया जाएगा। अब देखो शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। जो उपाधि थी भारत का सम्राट, ये सब खत्म करो, हम भारत हैं बस, सम्राट उमराट हमारा कोई नहीं था और कोई नहीं रहेगा। ये 200 साल से आ गए हो तो सम्राट नहीं लिखाएगा, बस भारत। सम्राट का जो ईगो था, ये सब था, जितने भी चीजें थी, हमने पूरा कनेक्शन काट रहा था, क्योंकि वो लोग क्या थे, हमने बार बार कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे। अरे कागज को क्या कर रहे थे, ध्यान से पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ ये खतरा कर सकते हैं, सभी को हमने क्या किया, आराम आराम से समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखो राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों को आरक्षण करने की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। राज्य सचिव से जितने भी रिलेटेड चीजें थी उनको भी क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, राज्य सचिव से संबंधित। ठीक है, अब देखो 15 अगस्त 1947 को पूर्ण सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधाएं मिलती थी जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। अब आजाद हो गया तो ऐसा नहीं हो ना कि जो अधिकारी थे उनको भी मार के भगाया जाएगा, अपने ही देश के अधिकारी भी बने होंगे अंग्रेजों के जमाना में परीक्षा देकर, तो उनको भी कहा गया ये भाई अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, अब इनको क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाए भारतीयों की तरफ, कि पहले अंग्रेजों का काम करते थे, अब किसका करो, भारत के लोगों को करो, और सुविधाएं तुमको वही दी जाएगी जो अंग्रेज देते थे। तो इसीलिए रूप रंग से भारतीय और दिमाग से अंग्रेज अभी भी पैदल चल रहे हैं। अब सोचो कि बच्चे आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन में क्या कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे बिहार में, और उसमें वहां क्या कर दिया गया, वहां अधिकारियों द्वारा, पुलिसों द्वारा उन पे ही लाठी चलाया गया। वो भी तो कभी स्टूडेंट थे, वो भी तो पढ़े लिख के आए हैं कहीं ना कहीं से, तो इतना अत्याचार, भाई बच्चे हैं उनको आप समझाइए, वो आपके नागरिक हैं, अंग्रेज थोड़ा ना हो कि लाठी चलवा दोगे। तो वही है, रूप रंग से भारतीय और दिमाग से अंग्रेज, कि हम अधिकारी बन गए, हम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए हैं। आईएएस आईपीएस से पहले आप एक इंसान है, समझ में आ गया, तो इंसान है तो आप इंसानियत वहां दिखाइए थोड़ा सा। आप समझा के, इतने पढ़े लिखे वहां आप एजुकेटेड हैं, आप चाहेंगे, आपको यही जिम्मेदारी दी गई है, आप चाहेंगे 2 मिनट में समझा के उनको समझा लिए होते, भाई साहब किनारे हो जाओ, और ये कौन सा बात होती है, लाठी चलवा दो, लाठी से तो ऐसे ही भागेंगे बेचारे, मार काट हुआ तो वो अपना निकल गए। ठीक है, अब देखो तो यहाँ अब 14-15 अगस्त को 2 नया राज्य बन ही गया है, भारत और पाकिस्तान, और ये कौन सा है, यही है माउंटबेटन। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम भारत ये गवर्नर जनरल था, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी भी संविधान हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, संविधान जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति अभी बनेंगे नहीं, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब तक कौन रहेगा, कोई ना कोई तो संभालना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखो जब संविधान बन गया तो वही गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया, और गवर्नर जनरल के वायसराय के पद को खत्म करके क्या बना दिया गया, नहीं अब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहला राष्ट्रपति। समझ में आ गया, तो ये हमारी आजादी की पूरी तरीका से ये सब चीजें थी। अब देखो अब हम अंतरिम सरकार, यानी कि जब आजादी के अंतरिम सरकार 1946 में हमने बनाया था। ठीक है, क्योंकि अब हमको पता हो गया था कि अंग्रेज जाने ही वाले हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि एक अपना सरकार भी बना लो, संविधान बनाए तो एक सरकार बनाओ, तो नियुक्तियां तो कोई ना कोई करनी थी, तो ये सभी मंत्री बने हुए हैं, और सभी मंत्री को क्या करना है, पीडीएफ में आराम से इनको रट जाना है। क्वेश्चन यहां से भी आता है, क्वेश्चन यहां से आता है, और मेन मंत्रालय रटना है, जैसे बलदेव सिंह को पूछ देता है, वल्लभ भाई पटेल को पूछ देता है, पंडित नेहरू को पूछेगा। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को पूछ लेगा, जो एग्जाम, अब एग्जाम कहाँ का हो रहा है वहां देखना है, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये बिहार का एग्जाम होता है तो वहां पूछ ले। समझ में आ गया, तो इससे बढ़िया है, ज्यादा है नहीं, 12-13 गो मंत्री हैं, 13-14 गो, इनको क्या करना है, रट जाना है नाम से।
ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये तो अंतरिम सरकार में थे, अब स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल बनेगा ना, स्वतंत्र जब भारत हो गया तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक मंत्रिमंडल बनाएंगे। तो ये स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल थे, वही सब थे, थोड़ा मोड़ा क्या कर दिया गया, पद को इधर उधर आगे पीछे करके वही शामिल कर, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 14 मंत्री हैं, इनको भी अच्छी तरीका से रट लेना है, नाम वही है, थोड़ा थोड़ा वहां परिवर्तित किया जा रहा है, समझ में आ गया। तो अब जैसे विधि मंत्री पूछता है कि भारत का पहला विधि मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऐसे ऐसे मंत्रालय पूछता है, जो कि ये आपका स्टैटिक जीके में आएगा, ये आपको पूरी तरीका से कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो हमने क्या किया है, हमने जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, जितने हमारे पास ये थे, वो क्या कर दिया, हमने उसको पूरी तरीका से पढ़ लिया है। अब अगले चैप्टर हमारा रहेगा संविधान का निर्माण, ठीक है। तो इस चैप्टर को क्या कीजिए, अच्छे से आप क्या कीजिए, बार बार वीडियो देखकर इसको तैयार कीजिए, और इसका तुरंत टेस्ट इसी चैप्टर के आधारित, इसी चैप्टर पे आधारित एक टेस्ट बाकायदे दिया जाएगा, ठीक है। क्लास को एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।